देखो बच्चों, डिफेक्ट या फिर इनपरफेक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई सॉलिड है। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है सबको? बोलो, इज इट क्लियर? हाँ, मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है। मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है ना। अब इस सॉलिड के अंदर ये परफेक्ट अरेंजमेंट है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगी। हमने एफसीसी वगैरह सब पढ़ा, तो सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगी। और मान लो, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखो, मान लो मेरा कोई सॉलिड है। सॉलिड बहुत परफेक्टली अरेंज है मेरा। दिस इज योर परफेक्ट सॉलिड। बच्चों, दिस इज योर परफेक्ट सॉलिड। अभी सॉलिड के अंदर मान लो कुछ डेविएशन आ गया। मान लो कुछ डेविएशन आ गया। डेविएशन का क्या मतलब है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास एकदम अच्छा था सॉलिड, एकदम परफेक्ट था। अब उसके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ गया। वो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास जो सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा? अब ये वाला सॉलिड हमारे पास होगा इनपरफेक्ट। एक मिनट। हाँ, ये वाला सॉलिड हमें कौन सा मिलेगा? इम्परफेक्ट सॉलिड। इम्परफेक्ट, ठीक है ना। यानी कि डेविएशन इन परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। मान लो सॉलिड की बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, परफेक्ट अरेंजमेंट थी। और बच्चों, इस परफेक्ट अरेंजमेंट में अगर डेविएशन आ गया तो जो सॉलिड बनेगा, जो इनपरफेक्ट सॉलिड बनेगा, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफेक्ट। कि सॉलिड में कुछ ना कुछ क्या है बताओ? फॉल्ट है, डिफेक्ट है। हम ऐसे लिख सकते हैं डिफेक्ट की डेफिनेशन को बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एनी डेविएशन, देखो, एनी डेविएशन, एनी डेविएशन फ्रॉम द, याद रखना, फ्रॉम द आइडियल या परफेक्ट, आइडियल अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इज नोन एज डिफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सबको डिफेक्ट्स का मीनिंग क्लियर है बच्चों? अगर कोई सॉलिड है, बहुत अच्छा खासा है, परफेक्ट है, और उसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ? डेविएशन मतलब चेंज, मतलब कुछ भी चेंज हो। किसमें? कुछ भी चेंज हो आइडियल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड में। यानी कि कोई सॉलिड बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पे देखो, देखो, मान लो ये मेरा सॉलिड है, बहुत अच्छा है, 6 एटम इस तरह से, मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। और मान लो यहां से कोई एक एटम मिसिंग है, ये इस तरह से। हमें एक्सपेक्टेड तो ये था, लेकिन बन गया ये, यानी कि ये आपका डिफेक्ट इन सॉलिड है। समझ में आया? सॉलिड में फॉल्ट है। जब हमारा सॉलिड बना, कुछ ना कुछ फॉल्ट आया। हमें तो ये एक्सपेक्टेड था कि 6 एटम इस तरह से चाहिए। मान लो कोई एटम अपनी पोजीशन से मिसिंग है, या फिर कोई एक और एटम एक्स्ट्रा आ गया। मैं डेविएशन मतलब डिफेक्ट तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आया डेविएशन का मतलब? स्टार्टिंग में परफेक्ट अरेंजमेंट थी, अब परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं रही सॉलिड के अंदर। हम परफेक्ट है, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ होगा, मान लो, मैं हमारा एग्जांपल नहीं लेता, मान लो कोई बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका कुछ ना कुछ मिरर मान लो टूट गया, और जो बाइक होगी ये तो परफेक्ट नहीं होगी ना। ये बाइक जो होगी ना, ये परफेक्ट थोड़ी ना होगी, ये आपका डिफेक्ट होगा बाइक के अंदर। तो सॉलिड में भी यही चीजें चलती है कि ऐसा नहीं कि हर वक्त हमें जो चाहिए वो मिलेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? हर वक्त हमें जैसा सॉलिड चाहिए वैसा नहीं मिलता। मान लो कभी सॉलिड बन रहा है तो कुछ जगह खाली हो जाएंगी सॉलिड के अंदर, या कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। क्या सभी को डिफेक्ट का मीनिंग क्लियर है? अभी जल्दी बताओ। हाँ, अब बच्चों मान लो मेरे पास एक प्लेन है, ध्यान दो, हाँ, एक ये वाली लाइन है, प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है। इस प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये प्लेन है मेरे पास, और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, छोटे छोटे दिखा दूं मैं थोड़े से एटम को, बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत सिंपल पॉइंट है डिफेक्ट, और आपको यहां से बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं। मान लो ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे एटम है, और ये सारे के सारे एक प्लेन में है। बच्चों, ये सारे के सारे एटम एक प्लेन के अंदर है। मैं सारी कहानी इसी एग्जांपल से पूरा आपको स्टोरी बता दूंगा डिफेक्ट के बारे में, ध्यान देना अच्छे से। अब ध्यान देना, मान लो एक क्लासरूम है। बच्चों, ये सारे के सारे एक प्लेन में है। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास,
और मान लो यहाँ पे ये वाला जो बंदा है ना, मान लो ऐसी लाइन है, लाइन जो होती है ना, हम जब प्रे करते हैं, देखो स्कूल में जब प्रे करते हैं तो ऐसी लाइंस होती है बच्चों की, सही है ना, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास, एट क्लास, नाइन्थ क्लास। तो कंसिडर करो कोई बच्चा यहाँ से, ये वाला जो बच्चा है ना, ये वाला बच्चा अपनी जगह से थोड़ा इधर खिसक गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये बच्चा अपनी जगह से, ये बच्चा अपनी जगह पे थोड़ा सा इधर चला गया। ये सेवन्थ क्लास का बच्चा सिक्स क्लास की लाइन में घुस गया इधर की तरफ। तो ये जो डिफेक्ट होगा ना, मान लो ये सॉलिड, हमें तो ये अरेंजमेंट चाहिए थी, अरे हमें तो ये चाहिए थी अरेंजमेंट, लेकिन ये वाला बच्चा कहाँ पे चला गया, साइड के क्लास में चला गया इधर की तरफ। इस डिफेक्ट को नाम दिया गया बच्चों पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी एटम की पोजीशन में चेंज है, मैंने क्या बताया, अगर कोई भी एटम अपनी जगह से इधर उधर चला गया, कोई भी एटम अपनी जगह से इधर उधर हिल गया, उसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सबको पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्लियर हुआ? कंसीडर करो, अब बहुत सारे लाइन से, मैं फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, और सब लाइन में से, ऐसे लाइन में से कोई एक बच्चा इधर, मतलब दूसरी जगह पे चला गया, इधर चला गया, कहीं पे भी जा सकता है वो, यानी कि वो अपने पॉइंट से मिसिंग है, वो अपने अपने लोकेशन से मिसिंग है कोई एक बच्चा। तो ऐसे डिफेक्ट को मैंने नाम दिया पॉइंट डिफेक्ट। अगर कोई एटम, इफ एनी एटम मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, या फिर कोई भी एटम में चेंजमेंट हो, किसी एक एटम में, दो एटम में, तो हम बोल सकते हैं दिस डिफेक्ट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। क्या पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्लियर है सबको बच्चों? बोलो। आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन आप कर लोगे। इफ द पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज देन द डिफेक्ट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, मान लो अब पॉइंट डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, मान लो पूरी लाइन ही खराब है। ये सेवन्थ क्लास के क्लासरूम है ना, बहुत खराब क्लासरूम है। कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई इधर के क्लास में ऐसे इधर बैठा हुआ है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मतलब जिगजैग लाइन में है, या फिर हम बोल सकते पूरे लाइन में ही डिफेक्ट है। समझ में आया सबको? या कि एटम के अगर लाइन में डिफेक्ट हो, बाकी सब अच्छा है, लेकिन ये वाला जो क्लास है ना, ये वाला जो एटम की लाइन है ना, वो थोड़ी खराब है, ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। अब बोलो, लाइन डिफेक्ट एक लाइन के लिए होता है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर लाइन में होता है, और पॉइंट डिफेक्ट एक पर्टिकुलर एटम के लिए होता है। क्या लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्लियर है बच्चों? बताओ। किसी भी सॉलिड में अगर मैं बात करूं लाइन डिफेक्ट की, तो लाइन डिफेक्ट होता है पूरे लाइन के अंदर, एटम की पूरी, जितने भी एक लाइन में एटम है, मान लो उनमें कुछ खराबी आ गई, लाइन डिफेक्ट। एक एटम में कुछ खराबी आ गई तो पॉइंट डिफेक्ट। चलो ये बात तो समझ में आई सर। लेकिन अगर मान लो सब जगह पे है, भाई सबके सब जगह पे, सारे सारे अपनी जगह पे, और मान लो कुछ बच्चे उछल रहे क्या मतलब क्या है, ये जंप कर रहे, जंप करने से क्या होगा बच्चों, सब बताओ, जंप करने से क्या होगा? अगर कोई बच्चे, में जिनको ब्लू कर रहा हूं वो वाले बच्चे, देखो देखो मैं ब्लू कर रहा हूं इनको, इन एटम्स को रेड कर रहा हूं, रेड वाले एटम मान लो उछल रहे, तो उछलने के बाद क्या होगा सब बताओ, अपने अपने आंसर दो। सर उछलने के बाद सारे जो उछलने वाले एटम है ना, वो अपना प्लेन छोड़ के, बच्चों वो अपना प्लेन छोड़ के प्लेन से ऊपर आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको? मतलब मान लो ये सारे के सारे एटम नीचे की तरफ है, प्लेन में, इस प्लेन में, ये वाले प्लेन में, ठीक है ना, और मान लो तीन बच्चे उछल रहे तो वो प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, बाकी तो अपनी जगह पे। लेकिन जो बच्चे उछलेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, देखो मैं वापस से बता रहा हूं, अगर किसी एक एटम की पोजीशन चेंज है, इधर उधर खिसक गया, तो पॉइंट डिफेक्ट। एक ही प्लेन में चल रहा है, मतलब इस लाइन के इधर ही चल रहा है सारी की सारी, इस लाइन के नीचे सारी चीजें चल रही है, इस प्लेन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है ना बच्चों, मान लो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। अगर कोई एक एटम अपनी जगह से हिल गया, अगर पूरी की पूरी लाइन हिल गई, लाइन डिफेक्ट। अगर कुछ बच्चे उछल रहे, यानी कि प्लेन से ऊपर आ जाएंगे ना, तीन चार, देखो ये उछल रहे तो प्लेन से ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट, इसको बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। क्या आप प्लेन डिफेक्ट्स का मीनिंग समझ पाए? जल्दी बताओ। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि सारे बच्चों के सर दिख रहे हैं हमें ऊपर से, नहीं कैसे ब्लैक ब्लैक सर दिखाई दे रहे हैं सबको, और तीन ऐसे एक प्लेन में सबके सब, ध्यान देना, सारे के सारे बच्चे एक प्लेन में, मान लो 10 बच्चे उछल रहे, यानी कि वो प्लेन से ऊपर आ गए ना। तो अगर प्लेन से ऊपर एटम आ गए तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। क्या सभी को अभी प्लेन डिफेक्ट क्लियर है? बताओ सबके सब। अभी तक हमने तीन डिफेक्ट देखे। हाँ, एक तो हमने देखा लाइन डिफेक्ट, जो कि लाइन एटम्स की लाइन में खराबी थी।
दूसरा देखा बच्चों हमने पॉइंट डिफेक्ट, बहुत अच्छे। दूसरा हमने देखा पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि बच्चों पॉइंट यानी कि कुछ एटम की पोजीशन में खराबी थी, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। कोई बच्चा इधर से उधर चला गया, पॉइंट डिफेक्ट। और तीसरा देखा प्लेन डिफेक्ट, यानी कि कोई प्लेन में नहीं था। देखो ये सारे के सारे प्लेन में होंगे, ये भी प्लेन में होंगे। लाइन डिफेक्ट भी प्लेन के अंदर ही होगा, प्लेन के बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन प्लेन डिफेक्ट में क्या होगा, अपना प्लेन ही चेंज कर देंगे एटम्स, एटम्स अपना प्लेन ही चेंज कर देंगे। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी। अब हमें हमें कोई लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पूछता, हमें कोई प्लेन डिफेक्ट के बारे में नहीं पूछता। ध्यान देना, आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है तो हम पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हमें क्या पढ़ना है बताओ, अभी सबसे ज्यादा एक ही चीज पे फोकस होगा कि सर हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ाओ, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। सबको आज पढ़ाऊंगा मैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, एक एक चीज का मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा आपको। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, दो तरह दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बच्चों स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों। दूसरा होता है, ध्यान देना अच्छे से, नॉन स्टोइचो, एक मिनट, नॉन, बहुत ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बस आपको कंसेप्ट समझना है। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, स्टाइचोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है और नॉन स्टाइचोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बता दूं। थोड़ा सुनना, मैं एक सिंपल इसमें बता देता हूं। आपसे कोई नहीं पूछता स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइचोमेट्री क्या है, मैं बस आपको एक मीनिंग बता रहा हूं। मान लो अगर यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, 10 पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, तो डेफिनेटली 10 निगेटिव चार्ज भी मिसिंग हो गए, यानी कि स्टोइचोमेट्री मेंटेन होंगी। अगर ये 10 मिसिंग है पॉजिटिव चार्ज वाले, तो निगेटिव चार्ज वाले भी 10 मिसिंग है। यानी कि मान लो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, कंसिडर करना मेरे पास 4 Na प्लस है और बच्चों 4 Cl माइनस है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक Na प्लस मिसिंग है, तो Cl माइनस भी कितना मिसिंग होगा, एक Cl माइनस मिसिंग होगा, तो बनेगा 3 Na प्लस और 3 Cl माइनस। यानी कि जो स्टोकोमेट्री है ना, दोनों के लिए सेम आएंगी। सिंपल इसमें बता दूं तो एनाइन देखो, फर्स्ट केस में कैटाइन के लिए भी 4 थी, एनाइन के लिए भी 4 थी और कैटाइन के लिए भी 4 थी स्टोकोमेट्री, और उसके बाद कैटाइन के लिए भी 3 है और एनाइन के लिए भी 3 है। यानी कि स्टाइकोमेट्री जो थी बच्चों, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा, स्टाइचोमेट्री आपकी सेम रहेंगी। समझ में आया स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट के अंदर। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। देखो बहुत सिंपल है, मान लो मेरे पास, सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख दूं, मेरे पास 4 जिंक प्लस 2 था और 4 सल्फर माइनस 2 था। अब मैंने यहां से एक जिंक हटाया, एक जिंक हटाए तो जिंक कितने बचे, 3 बचे। तो सल्फर भी कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। यानी कि जो कैटाइन और एनाइन की जो बच्चों ध्यान देना, कैटाइन और एनाइन की जो स्टाइकोमेट्री थी वो सेम रहेंगी। पहले केस में भी 4 4 थी, दूसरे केस में भी 3 3 है। इस तरह के डिफेक्ट को बोला जाता है स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आज सभी को थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ, बताओ बच्चों, इन चीजों का मीनिंग समझ में आया। स्टाइचो एकदम सिंपल, मैंने सिंपल वे में बताया कि बस जितना कैटाइन मिसिंग है उतना एनाइन। हालांकि बहुत अलग अलग, मतलब मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नॉन स्टाइचोमेट्री में ऐसा नहीं है, अगर 3 कैटाइन मिसिंग है तो 2 एनाइन भी मिसिंग हो सकते हैं, 3 हमें नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। स्टाइचोमेट्री उनकी सेम नहीं रहेंगी, ठीक है ना, इसका हमें नहीं पता। यहाँ पे स्टाइकोमेट्री सेम नहीं रहेंगी, इधर स्टाइचोमेट्री सेम रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपसे यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछता कोई। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के अंदर बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ सबके सब। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। देखो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर इफ इफ रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, ध्यान देना, अगर एनायन और कैटायन का रेशियो
सेम रहा, सेम रहा, रिमेन सेम, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों हमारे पास NaCl है, मान लो पहले हमारे पास थे 4 Na+, हमें पता है ना 4 Na+ होते हैं, फार्मूला यूनिट तो 4 ही है ना, और Cl- भी 4 होते हैं। मान लो 4 Na+ है, 4 Cl- है, इसका रेशियो निकालो तो कैटायन एनायन का क्या आएगा बच्चों, 1:1 आएगा रेशियो। और मान लो मैंने डिफेक्ट हो गया, मान लो अभी 3 Na+ प्रेजेंट है, तो बच्चों Cl- भी कितने प्रेजेंट हो गए डिफेक्ट के बाद, 3 Cl- ही प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पर रेशियो क्या आएगा जल्दी बताओ सर, यहाँ पर भी रेशियो आएगा 1:1। देखो कैटायन टू एनायन रेशियो जो लोगे आप, वो कितना आएगा बच्चों, 1:1। यानी कि जो रेशियो है ना कैटायन और एनायन का डिफेक्ट के बाद, ये परफेक्ट अरेंजमेंट थी, दिस इज परफेक्ट अरेंजमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, ये थी परफेक्ट अरेंजमेंट। अब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट किया, यानी कि आपने अगर एक सोडियम हटाया तो एक क्लोरीन भी हट जाएगा, और जो रेशियो होगा कैटायन और एनायन का वो मेंटेन रहेगा, और ऐसे डिफेक्ट को हमने नाम दिया स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। बच्चों स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट सबको क्लियर है, आप बताओ सब हाँ या ना। रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन मेंटेन रहेगा, बाकी हमें कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन एकदम मेंटेन रहेगा इन अ केस ऑफ स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट, जो एटम के पोजीशन के ऊपर था। पॉइंट डिफेक्ट में हमने सबसे पहला पढ़ा स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट। स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट जो होता है ना, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, वो भी दो तरह का होता है। सबसे पहले तो स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट का मीनिंग क्या बताया, चाहे कुछ भी हो जाए कैटायन और एनायन का रेशियो आपका सेम रहेगा। अब स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए, नॉन आयोनिक मतलब जिनमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, और दूसरा होता है आयोनिक सॉलिड के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए भी होता है बच्चों, और आयोनिक सॉलिड के लिए। आयोनिक का मतलब जिनके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, और जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। जिनके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है उनके लिए भी होता है अपना स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, दैट इज आयोनिक सॉलिड के लिए भी, और जिनके पास कोई चार्ज नहीं उनके ऊपर भी, उनके लिए भी आपका स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट होता है। अब काम की बात सुनो, नॉन आयोनिक के लिए हम दो तरह के डिफेक्ट पढ़ेंगे, एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ये बहुत सिंपल है, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ये टेबल एक बार थोड़ी सी याद कर लेनी, एक बहुत कम वक्त लगेगा। और आयोनिक के लिए भी दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। आज हम इतनी चीजें पढ़ेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बताया, देखो इस टेबल को याद रखो, पूरे डिफेक्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट जो है ना, उसमें सबसे पहली क्लास किसके आते हैं, स्टोकोमेट्री डिफेक्ट, जिनमें एनायन और कैटायन का रेशियो बच्चों सेम होता है डिफेक्ट होने के बाद भी। अब स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट हम सॉलिड आयोन नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए भी पढ़ेंगे और आयोनिक सॉलिड के लिए भी पढ़ेंगे। अब नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल। आयोनिक के लिए शॉर्ट की, फ्रेंकल। आयोनिक के लिए शॉर्ट की, फ्रेंकल। मैं वापस से बोल रहा हूं, आयोनिक सॉलिड के लिए दो तरह के डिफेक्ट हम पढ़ेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए। यहां पे लिख दूं मैं, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए दो तरह के डिफेक्ट। आज सबसे पहला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट, मजा आ जाएगा, बहुत सिंपल है। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। कोई बता सकता है वैकेंसी डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मान लो मेरे पास ये सॉलिड है, नॉन आयोनिक के मैंने चार्ज नहीं बताया बच्चों, ध्यान से सुनना। हमारी अरेंजमेंट तो हमें ये पॉसिबल थी, हमें तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये अरेंजमेंट होनी चाहिए थी, ये अरेंजमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी, ये आइडियल अरेंजमेंट थी, लेकिन हमने देखा, अरे सुन तो लो, ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, ध्यान से सुनना, ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ऐसा था, ऐसा बनना चाहिए था हमारा सॉलिड, रिएक्शन के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन लेकिन गलती हो गई बनते समय, एक एटम यहाँ पे आया ही नहीं, एक एटम यहाँ पे आया ही नहीं, एटम ने आया बोले तो पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में भी ध्यान देना, नॉन आयोनिक सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, और अगर यहां से कोई एटम मिसिंग है, इफ देखो, इफ एनी एटम
एनी एटम इज मिसिंग, एनी एटम इज मिसिंग फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड लिख देता हूं सीधे, फ्रॉम नॉन आयोनिक लिख देता हूं क्लियरली, नॉन आयोनिक सॉलिड, देन द डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, जगह खाली हो गई, दिस डिफेक्ट इज नोन एज कितना सिंपल था, बताओ डिफिकल्ट क्या था इसमें, बताओ बच्चों, क्लियर है सबको, हाँ या ना बताओ। अभी अगर कोई एटम किसी नॉन आयोनिक सॉलिड में से, अभी मैंने पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखाई, मैंने बताया अगर कोई एटम अपने नॉन आयोनिक सॉलिड से मिसिंग है, चाहे एक हो सकता है, दो एटम हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन एटम्स मिसिंग है, ऐसे डिफेक्ट्स को हमने नाम दिया वैकेंसी डिफेक्ट। क्या वैकेंसी डिफेक्ट सभी बच्चों को क्लियर है? नॉन आयोनिक का वैकेंसी डिफेक्ट सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, हमें एक्सपेक्टेड था बच्चों, हमें एक्सपेक्टेड था कि सबके सब एटम होने चाहिए थे, हमें क्या एक्सपेक्टेड था सर? ये एक्सपेक्टेड था, यानी कि जितना मास है उतना मास हमें चाहिए था, ये हमें एक्सपेक्टेड था, जितने एटम है उतने हमें एक्सपेक्टेड था। तो आप सभी को पता है अगर मास ज्यादा है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू का मास अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मास, अगर सॉरी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर एटम ही मिसिंग है तो मास भी कम होगा बच्चों, और अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएंगे, बताओ जल्दी, कम हो जाएंगी बच्चों, हाँ या ना? अब बताओ सबके सब। तो याद रखना, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है, याद रखना, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द डेंसिटी। तो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पहला वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कहीं पर भी किसी किसी एटम की पोजीशन सॉलिड में से मिसिंग है तो उसे हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा फेमस क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। दूसरी बात बच्चों, इंटर साइड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बताओ सबके सब, इंटर साइड का मतलब होता है वाइड, इंटर साइड का मतलब होता है वाइड, ये बताया था मैंने। और मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास ये सॉलिड है इस तरह से, मान लो मेरे पास ये सॉलिड है, नॉन आयोनिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बच्चों, और मान लो इसके अंदर एक्स्ट्रा एटम इस जगह पे आके बैठ गया, ये एक्स्ट्रा एटम आके बैठ गए वॉइड के अंदर, इंटर साइड के अंदर, इंटर इंटर साइड्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा एटम आके बैठ गया जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, अरे हमें तो यही चाहिए था, सिर्फ हमें तो यही चाहिए था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें क्या हुई सर, एक्स्ट्रा एटम आके बैठ चुके हैं सॉलिड के अंदर, यानी कि डिफेक्ट हो गया, ये भी तो एक तरह का डिफेक्ट है, फॉल्ट है, फॉल्टी पीस है। तो आप बोलोगे सर ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है, मास अगर बढ़ गया बच्चों, मास अगर बढ़ गया, ज्यादा एटम आ गए, मास अगर बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। दो बातें क्लियर है सबको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के अंदर बाहर से कोई एक्स्ट्रा एटम आके जो हमें एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा एटम आपको दिखाई देंगे, और वाइड के अंदर एटम आके बैठ जाएंगे, वाइड के अंदर एटम आके बैठ जाएंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा एटम मिल गए, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएंगी। क्या सभी को नॉन आयोनिक के लिए दो डिफेक्ट समझ में आए बच्चों? देखो, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए हमने अभी दो डिफेक्ट्स पढ़े, बोलो कौन कौन से? एक तो पढ़ा वैकेंसी, दूसरा पढ़ा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपको पता है वैकेंसी में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? मजा आ रहा है सबको? बताओ डिफेक्ट्स पढ़ने में, हाँ या ना? अब बताओ यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? सब मैसेज करके एक बार बता दो मुझे, चलो बताओ, सबके सब बताओ, सबके सब बताओ, क्या क्लियर है सबको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड नेहा, सबको मस्त एकदम समझ में आ रहा है, तो मुझे भी खुशी मिल रही है। इसके बाद थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड होगी, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नॉन आयोनिक के बाद हम चलते स्टाइकोमेट्री के पढ़ रहे हैं अभी,
आयोनिक सॉलिड की तरफ, आयोनिक सॉलिड की तरफ, आयोनिक सॉलिड की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना। अभी आयोनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं बच्चों, सुनना, मजा आ जाएगा आपको भी। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बच्चों, एक मिनट। सबसे पहले तो हम कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे अभी, बताओ। शॉर्ट की डिफेक्ट। सर शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं शॉर्ट, देखो शॉर्ट की डिफेक्ट्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। शॉर्ट की डिफेक्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो मान लो मेरे पास ये जो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है ना, और स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों सेम है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, ये उसका ही टाइप है। तो मैं लिख दूं बच्चों, मान लो मेरे पास 4 NaCl है जो कि ऑलवेज होते हैं। मान लो यहां से 3 NaCl अभी बचे, यानी कि इसमें से क्या क्या मिसिंग हुआ बच्चों, मिसिंग क्या क्या हुआ, तो सर इसमें से एक NaCl यानी कि एक Na और साथ साथ एक Cl मिसिंग हुआ। अगर एक Na मिसिंग हुआ तो डेफिनेटली वहां पे Cl भी एक मिसिंग होगा। समझ में आ रहा है ना सबको। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं शॉर्ट के डिफेक्ट की बात करूं, ध्यान से सुनना बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं कि वेन इक्वल नंबर ऑफ, वेन इक्वल नंबर ऑफ, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग, मिसिंग की बात कर रहा हूं मैं, मिसिंग की, मैं मिसिंग की बात कर रहा हूं। मिसिंग है, मिसिंग है इन ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल। ये ए हमारा मान लो और ये आपका बी है। अब समझ में आया ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल का मतलब। बोलो बच्चों, अगर कोई ए बी तरह, अरे यार ये क्या है, सुनना अच्छे से। मान लो कोई ए बी, यहां पे लिख दू शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट जो कि आयोनिक सॉलिड के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट। मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 4 Na थे और 4 Cl थे। अब उनमें से मैंने मान लो एक Na हटाया, तो Na हटाया तो साथ साथ क्लोरीन भी हट जाएगा। अब उसका रीजन बताऊंगा क्यों क्लोरीन भी हटा, ठीक है ना। मिसिंग का मतलब है सर, मिसिंग है, मान लो यहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन याद रखना इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, आर मिसिंग इन आयोनिक सॉलिड, आर मिसिंग इन आयोनिक सॉलिड की बात कर रहा हूं अभी मैं, आर मिसिंग इन आयोनिक सॉलिड। मान लो कैटाइन भी मिसिंग है और साथ साथ जितने कैटाइन मिसिंग है उतने ही एनाइन मिसिंग है इन ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल है ये, कौन से टाइप का क्रिस्टल है, ए और ये वाला बी, ए प्लस बी माइनस, इस तरह का क्रिस्टल, Na प्लस Cl माइनस, ए बी माइनस क्रिस्टल। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आप मुझे बताओ, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर आपको ये तो पता चल गया सर, देखो ये स्टोकोमेट्री का टाइप है, यानी कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिसिंग है। अगर मैं मिसिंग की बात करूं तो मुझे बताओ रे, डेंसिटी क्या होगी, सबके सब बताओ। शॉर्ट की डिफेक्ट अगर हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, सब बताओ, बोलो। हाँ, तो आपको पता है सर कुछ ना कुछ अगर मिसिंग है, मान लो एक कैटाइन मिसिंग है, एक एनाइन मिसिंग है, आइडियल अरेंजमेंट में से कुछ ना कुछ मिसिंग है और इक्वल नंबर में मिसिंग है, तो आप बोलोगे सर डेंसिटी तो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। क्या मैं लिख सकता हूं शॉर्ट की डिफेक्ट इज वन काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। बोलो बच्चों, ये करेक्ट लगा ना आपको, इट इज अ वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। तो जब पूछा आपसे, हालांकि वैकेंसी डिफेक्ट किसमें शो होता है, नॉन आयोनिक में शो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा शॉर्ट की डिफेक्ट किसकी तरह होता है, तो आप बोल सकते इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में भी कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और शॉर्ट की डिफेक्ट में भी मिसिंग हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि शॉर्ट की डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। सबको 3 बातें समझ में आई, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मिसिंग बच्चों, दूसरी बात डेंसिटी डिक्रीजेस, और कुछ मिसिंग है यानी कि ये वैकेंसी डिफेक्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों, मैसेज करो हाँ या ना। ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको एकदम अच्छे से, सबके सब बताओ। शॉर्ट की डिफेक्ट जब होता है ना, मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 4 NaCl थे, अब 3 NaCl बचे, यानी कि सर एक कैटाइन मिसिंग, एक एनाइन मिसिंग,
यानी कि सर कैटाइन और एनाइन सेम मिसिंग हो गए। अगर दो कैटाइन मिसिंग है तो दो एनाइन मिसिंग होगा। वेरी गुड। कुछ मिसिंग है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी, मिसिंग है, तो इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। काम की चीज बच्चों, मान लो 4 Na प्लस पहले थे, 4 Cl माइनस पहले थे, तो बताओ टोटल चार्ज कितना आता था? सर माइनस प्लस कैंसर 0, बाद में कितने बचे? सर 3 Na प्लस और 3 Cl माइनस। अब मुझे बताओ 3 Na प्लस 3 Cl माइनस, अब मुझे बताओ चार्ज कितना आएगा? टोटल 0 आएगा ना यार। आपको समझ में आया ना यार? डिफेक्ट होने के बाद भी आपने एक चीज नोटिस की क्या? मान लो डिफेक्ट हुआ, लेकिन पहले भी पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, अभी भी पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस कर रहे थे। यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट होने के बाद भी जो न्यूट्रलिटी थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, इसको बोलते इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। यहां पे लिख दूं मैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि यहाँ पे सॉलिड पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे लिख दूं मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, यानी कि कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा, पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो गए पहले भी और बाद में भी। क्या सभी को समझ में आया ये वाला गजब का पॉइंट? शॉर्ट की डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, इसको नोट कर लो, खतरनाक बात। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताओ यहाँ तक? एकदम अच्छे से बताओ, एकदम अच्छे से बताओ। अब मुझे एक बात बताओ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बात बताओ बच्चों, मान लो ये मेरे पास सॉलिड है, ये आइडियल अरेंजमेंट है, ये आइडियल अरेंजमेंट है, तो ये और दूसरे अरेंजमेंट में लगा दो यहाँ पे, ये फॉल्टी पीस है। फॉल्टी पीस का मतलब, अब कैटाइन आयनाइन लगा रहा हूं, ठीक है ना मैं, क्योंकि आयोनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं अभी। कैटाइन आयनाइन, कैटाइन आयनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन। ओके, यहाँ पे कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, एनाइन, कैटाइन। देखो यहां से मान लो कैटाइन मिसिंग है, एक जगह से मान लो कैटाइन मिसिंग है, और मान लो दूसरी जगह से, मान लो ऊपर की तरफ देखो ये मिसिंग है, ऊपर वाला। ठीक है ना बच्चों? देखो अब आपको समझ में आएगा। सर एक मिनट है बच्चों, बस थोड़ा रुक जाओ। आप देखो मैंने ब्लू वाली जगह आपको दिखाई, दिख रही सबको? बोलो बच्चों, अरे दिखाई दे रहा है ना आपको? सर इधर एनाइन था, मिसिंग है, और अगर एक एनाइन मिसिंग है तो ये वाला कैटाइन भी मिसिंग है आपका। ऐसे आप सोच सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इधर निगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एनाइन मिसिंग है और ये वाला कैटाइन मिसिंग है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, दोनों में से स्टेबल कौन है, पहले वाला या दूसरे वाला? शॉर्ट की डिफेक्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या आइडियल अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल है? बताओ जल्दी से, दोनों में से स्टेबल कौन है? सब अपने अपने आंसर। कॉमन सी बात है सर, जो मस्त है, परफेक्ट है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि डिफेक्ट के बाद हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी क्या होती है? किसी भी सॉलिड की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। क्लियर है सबको? जब जब फॉल्ट होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट होने के बाद स्टेबिलिटी घटती या बढ़ती या कम होती है। तो भाई कॉमन सेंस है, आप सोचो, किसी भी चीज को अगर फॉल्टी कर दूं तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप घट जाएंगी। गॉट इट और नॉट? किसी भी चीज में अगर कुछ डिफेक्ट कर दिया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएंगे ना उसकी। लेकिन याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकते हैं। अब पहले इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं होते थे, यहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी खाली जगह है ना यहाँ पे। और अगर खाली जगह है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगे बच्चों? शॉर्ट की डिफेक्ट होने के बाद कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। समझे या नहीं समझे? दो बातें सबको क्लियर है? देखो मैं दो बातें लिख देता हूं अभी। डिफेक्ट होने के बाद एक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी बच्चों, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएंगी। क्या सभी को ये दो लाइन क्लियर है? सबके सब मैसेज करके बताओ। क्योंकि अगर जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। अब मैंने क्या क्या बताया, आप सभी को ये वाली चीज याद होनी चाहिए। देखो हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहली बात तो देखो मैं लिख दूं, डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। दूसरी बात, इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, डेंसिटी डिक्रीज होती है बच्चों। तीसरी,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी मेंटेन होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी मेंटेन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी